हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि राउंड थर्ड एंड राउंड सेकेंड में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, यानी कि इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। तो क्या राउंड फोर्थ में इंक्रीमेंट होगा या नहीं, तो इस टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको आपकी रैंक पर कब सीट अलॉट होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो सा राउंड फोर्थ की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या राउंड फोर्थ में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राउंड 3 की, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने SAF यानी कि सीट अलॉटमेंट फ़ी पे नहीं किया, या फिर वो स्टूडेंट्स जो राउंड 3 में विड्रॉ कर रहे हैं, उन सीट में ही आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को राउंड फोर्थ में पहली बार सीट अलॉट होगी, उन्हें अपना रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग कैसे करना है इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट फ़ी पे करना होगा, एंड आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, आप स्लाइड करना चाहते हो या फ्रीज एंड फ्लोट, इन तीनों में से आप जो भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको काउंसलिंग में आगे कौन सी सीट चाहिए। एंड उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं IITs की कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी जानते हो, जैसे कि हमारा बिटसेट हो गया, IIIT हैदराबाद हो गया, IIIT बैंगलोर हो गया, RGIT हो गया, IIP हो गया, IISc बैंगलोर हो गया, नेस्ट नाइसर भुवनेश्वर हो गया। ये कुछ अच्छी कॉलेजेस है जिनकी काउंसलिंग अभी चल रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस की तरफ भी जाने वाले हैं। एंड अगर मैं IITs की लास्ट राउंड की बात करूँ, तो आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन राउंड 5 तक मिलेगा। राउंड 6 में आपको जो भी सीट मिलेगी आपको उसे एक्सेप्ट करनी होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो कि मुझे ये ब्रांच या मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप राउंड 5 में ही विड्रॉ कर देना, क्योंकि राउंड 6 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। आपको जो कॉलेज एंड जो ब्रांच अलॉट हुई है आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के थ्रू IITs की सारी सीट फिल हो जाती है। तो राउंड 6 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एंड अगर मैं रही बात NITs, IIITs, GIFTs की करूँ, तो आपका जो लास्ट राउंड होता है विड्रॉ का, वो होता है 6th, यानी कि आप 6th राउंड में भी सीट को विड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि हम सबको पता है जोसा काउंसलिंग में NITs, IIITs एंड GIFTs की सारी सीट फिल नहीं होती है। इसमें काफ़ी सीट्स बच जाती है जो CSEP काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। तो आप राउंड 6 में भी सीट को विड्रॉ कर सकते हो। एंड राउंड 6 में ही कट ऑफ का ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम जनरल की भी बात करें तो आपको 1000 से लेकर 2000 रैंक तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड यही इंक्रीमेंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है CSEP काउंसलिंग में, जहां आपको जोसा काउंसलिंग में 60 रैंक पर सीट अलॉट होती है, वहीं CSEP काउंसलिंग में कट ऑफ 1.2 लाख तक भी चले जाती है। एंड इस साल तो आपके CSEP के 3 राउंड होने वाले हैं, तो ये कट ऑफ 1.5 लाख पर भी जा सकती है, यानी कि आपको CSEP काउंसलिंग में डबल रैंक पर भी एडमिशन मिल जाता है। एंड जहां मैं IITs की बात करूँ, तो IITs में जैसे ही आपको सीट मिल जाती है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। एंड आपकी जो फीस होती है, तो आपको उस पर्टिकुलर IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पे करना होगा, जो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि कहाँ पर फी को पे करना है। एंड जहाँ अगर हम NITs, IIITs, GIFTs की बात करें, तो वहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के बाद PF फी पे करना भी कंपलसरी है, या फिर आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। एंड इसके बाद भी आप CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर बेटर कॉलेज एंड बेटर ब्रांच। तो CSEP काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक सीट मैट्रिसेस आता है कि आपकी NITs, IIITs एंड GIFTs में कौन कौन सी कॉलेजेस में किस ब्रांच में कितनी सीट्स खाली है। तो आप उस सीट मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग वही ब्रांचेस को अपने चॉइस लिस्ट में मत रखना जहां सीट खाली है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है जिसको ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में सीट मिल गई है और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उसे
उससे भी अच्छी ब्रांच में या उससे भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वो उस सीट को छोड़ देंगे एंड वो सीट फिर खाली हो जाएगी। तो आपको आपकी चॉइस लिस्ट में पूरे कॉलेजेस को रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग दी काउंसलिंग जो सीट्स ऑलरेडी फिल थे वो खाली होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड रही बात अगर मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की करूँ CSEP काउंसलिंग के लिए, तो वो होती है आपकी 5000 नॉन रिफंडेबल। एंड अगर कोई न्यू कैंडिडेट है जिसने जोसा काउंसलिंग में सीट एक्सेप्ट नहीं की तो उसे काउंसलिंग से पहले PF पे करना पड़ेगा। एंड वो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में सीट मिली उसने उसे एक्सेप्ट भी किया एंड जो फ़ी है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड PF दोनों भी पे किया, तो उनको सिर्फ 5000 पे करना है काउंसलिंग के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। एंड अगर आपको हमारी टीम से CSEP काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा CSEP काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।